महल को चल देते हैं और बड़ी सुंदर भावना है। प्रभु कह रहे हैं ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी के आहे बुझा दो कन्हैया, गरीबी की आहे बुझा दो कन्हैया। लीला रसीली दिखा दो कन्हैया, चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, 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 कहीं तो ठिकाने लगा दो कन्हैया, कहीं तो किनारे लगा दो कन्हैया। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचते हैं, जहां पर द्वारपाल लगे हुए हैं। द्वारपालों से कहा कन्हैया को आप जानते हो? कहा कन्हैया, उनका नाम तो है द्वारकाधीश, बाके बिहारी घनश्याम श्याम सुंदर। कहा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाम रख लिया, हम तो उन्हें कन्हैया ही कहते थे। कहा कौन है कन्हैया? कहा कन्हैया हमारे मित्र हैं। कहा मित्र? इस दरिद्री का, निर्धन का मित्र? कहा द्वारकाधीश मानने को तैयार नहीं। एक द्वारपाल ने धक्का दे दिया भगवत प्रेमियों, दूसरे को दया आ गई कि ब्राह्मण देव को धक्का दे रहा है। आज वो ब्राह्मण देव अंदर पहुंचते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, देवी रुक्मिणी तांबूल खिलाने जा रही हैं।
उतने में ही वो द्वारपाल आया। कहा एक ब्राह्मण देव आए हैं प्रभु, वो अपने को मित्र बता रहे हैं कि प्रभु के हम मित्र हैं। रूप स्वरूप का वर्णन किया, कैसा है ब्राह्मण देव। द्वार पर खड़ा है एक विप्र, घर का कुछ नहीं ठिकाना है। दो पटिया मैली धोती है, कुर्ता भी फटा पुराना है। फटे पुराने वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसे ब्राह्मण देव हैं। पनही भी नहीं है पंजर मात्र पसलियों का, केवल हाड़ों का ढांचा है। पनही भी नहीं पगड़ी भी नहीं। हे प्रभु, चरण पादुका भी धारण नहीं किए, पगड़ी भी नहीं है, पनही भी नहीं पगड़ी भी नहीं। साबित देह पर नजामा है। श्रीपति का पता पूछता है, उस द्विज का नाम सुदामा है। जैसे ही सुदामा नाम द्वारपाल के मुख से निकला, आज देवी रुक्मिणी के द्वारा दिए हुए तांबूल का परित्याग करके नंगे पैरों दौड़ पड़े कन्हैया, मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया। आज मित्र को गले से लगाते हैं, अश्रुपात होने लगे। भगवत प्रेमियों, जो प्रभु ब्राह्मण भक्त हैं, अंदर ले जाते हैं। एक श्रेष्ठ आसन पर बिठाया सुदामा जी को, चरण पखारना चाहते हैं। आज सुदामा जी के जैसे ही चरण देखें, विवाहियां ही विवाहियां, कंटक ही कंटक लगे हुए हैं। विधाता को कोसने लगे, विधाता मेरे मित्र की ये दुर्दशा कर डाली। मित्र के चरण पखारना चाहते हैं, जल की ही आवश्यकता नहीं पड़ रही। हे राजन, आज भगवान श्री कृष्ण के आंखों से आंसू आने लगे। ऐसो बिहाल विवाइन सो पगो, पुण्य कंटक जान लगे पग जोई। हाय महादुख पायो सका तुम, आए तना कित दिन खोए। हे ब्राह्मण देव, इतने दिन कहां बने रहे, ये क्या दुर्दशा करवा डाली। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। राजन फूट फूट करके रोने लगे भगवान श्री कृष्ण। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धोई। जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, आज आंसुओं से ही चरण पखार दिए। चरण धोई विधिवत कर पूजा, मौसम आज
धन्य नहीं दूजा। आचरण पखार के भगवान श्री कृष्ण अपने को धन्यतम मान रहे हैं, श्रेष्ठतम मान रहे हैं। ब्राह्मण देव को सुंदर सुंदर वस्त्र मणिमाला पहनाई, शुभ सूचक गौ प्रस्तुत की जाती है और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे मित्र, ये कैसा रिश्ता है? इतने दिनों में तुम हमारे पास आए, पहले कभी नहीं आए, क्योंकि ये मित्रता ऐसा रिश्ता है। कहते हैं मित्रता ऐसा रिश्ता है जो खेल खेल में छोड़ दिया। खेल खेल में छोड़ दिया। मित्रता नहीं खेल है, मित्रता नहीं खेल है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। आज ब्राह्मण देव के लिए सुंदर सुंदर भव्य भोजन आता है। 16,108 देवियों के द्वारा 16,108 थाल आगे सुदामा जी बैठे हैं। सोचते हैं कि और लोग आने को हैं, आ जाएं तब शुरू करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र ये सब आपके लिए है। कहा कन्हैया इतना कैसे खाएंगे? आज सुदामा जी ने भोग लगाया। उस प्रसाद को समझ करके सभी देवियों ने ग्रहण किया। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। लेकिन 4 मुट्ठी चावल अभी तक सुदामा जी ने नहीं दिए, कांख में दबाए हुए हैं। ऐश्वर्य को देख करके इन द्वारकाधीश को ये तुच्छ 4 मुट्ठी ये भेंट हम कैसे दें? संकोच है, लज्जा है। भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि आज दे रहे कि कल दे रहे, लेकिन इतने दिनों से दबाए हुए, छिपाए हुए। आज ब्राह्मण देव लेटे हुए हैं सोने के पलंग पर। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। उन्होंने कहा, तब पूछत कृपा निधान, अयो मीत सुजान। भगवान ने एक बात कही यहाँ पर। वो दिन याद है आपको जिस समय गुरु सांदीपन के यहाँ रहते थे? गुरु माता ने समिधा मंगवाई, वहां पहुंच गए। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। एक विशाल वटवृक्ष पर चढ़े रहे। वो दिन याद है, मानो इनको याद आ जाए, शायद ये 4 मुट्ठी चावल दे दें, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे। कहा, मित्र हमें तो यही पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषति। फल फूल जल जो कुछ मुझे प्राप्त हो जाए श्रद्धा से मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। कहते हैं, मुझ मेवा का भोग लगा न लगा, मुझे मेवा का भोग लगा न लगा, तो श्रद्धा सुमन ही काफी है। मुझे मेवा का भोग लगा न लगा, दो श्रद्धा
दास मन ही कांपे। लेकिन फिर भी 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए। हम तो भाव के भूखे हैं। एक बात कहिए, अगर दिल का है, कहा भगवान श्री कृष्ण ने, हे मित्र, प्रेम अगर दिल का है तो दिल का ही सही, तो दिल का ही सही। क्योंकि जिस समय विदुरानी के हाथ के केले के छिलके खा लिए, भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। प्रभु, प्रेम अगर दिल का है तो दिल का ही सही, केला न मिल सकी है तो छिलका ही सही। प्रेम अगर दिल का है तो दिल का ही सही, केला न मिल सकी तो छिलका ही सही। भाव की भूख में दिन रात पीरा करते हैं, भाव की भूख में दिन रात पीरा करते हैं, भक्त के भाव पास घिरा करते हैं। प्रेम अगर दिल का है, प्रेम अगर दिल का है तो दिल का ही सही, केला न मिल सकी तो छिलका ही सही। भगवत प्रेमियों, आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा लेकिन 4 मुट्ठी चावल फिर भी नहीं दिए। भगवान 4 मुट्ठी चावल क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि जब तक मुझे कोई कुछ देगा नहीं तब तक परमात्मा में भी ये शक्ति नहीं कि आपको कुछ दे सके। अदातापन के कारण प्राणी दरिद्री होता है, इसलिए दान किया जाता है, वस्त्र दान, धन दान, अन्नदान। भगवत प्रेमी, इसलिए दान करना चाहिए। जब ये दें तो हम कुछ दें बदले में, इसलिए चाहते हैं। तब पूछत कृपा निधान, ऐ हो मीत सुजान, मेरे हित भाभी जो दीने सो विसारी। भाभी ने कुछ न कुछ मेरे लिए भेजा होगा, मेरे हित भाभी जो दीने सो विसारी। लावो 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 अब देर ना लगाओ, ऐसे बैन कहत ही समीप में सिधारी गई। भगवत प्रेमियों, आज लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं उस सोने के पलंग पर और सुदामा जी से कहे थोड़े खिसको तो हम भी लेट जाएं। देखिए अभी तक वो 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए। देखिए आज सुदामा जी से बोले थोड़े खिसको,
फिर बंद हो रहा। अच्छा, बोले कृष्ण भगवान की। जैसे ही सुदामा जी से कहा खिसकने के लिए, सुदामा जी खिसके, कन्हैया जी खिसके, थोड़े और खिसक जाओ तो सुदामा जी खिसके। ई खिसका खिसकी के चक्कर में पुटरिया पहले ही खिसक गई। अब तो कन्हैया ने 4 मुट्ठी चावल उठा लिए। का इन्हें आप छिपाना चाहते थे? इन्हें तुच्छ भेंट समझते हो? ये क्या है 4 मुट्ठी चावल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 मुट्ठी चावल है। भाव विभोर हो जाते हैं और खाने लगते हैं, क्योंकि इसी कारण तो दुराव, क्योंकि मित्र से यदि कोई दुराव करता, छिपाव करता है तो वो दरिद्री हो जाता है। अकेले ही चना खा लिए थे, वो शापित थे, कैसे थे वो अलग बात है। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो कह दिया कि सर्दी के कारण दांत किटकिटा रहे हैं, चना नहीं खा रहे, दांत किटकिटा रहे हैं। गुरु संग कपाट, मित्र संग चोरी। गुरु संग कपाट, गुरु संग कपाट, मित्र संग चोरी। या हो निर्धन या हो थोड़ी। गुरु से कपाटी, गुरु से कपाटी, मित्र संग चोरी। या हो निर्धन या तो गुरु से, मित्र से दुराव, छिपाव, कपट नहीं करना चाहिए, नहीं तो निर्धन होना पड़ता है। यही कारण हुआ आज भाव विभोर हो गए। जैसे ही खाने लगे भगवत प्रेमियों 4 मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी चावल चबा एक लोक दीन हो। जैसे ही खाते हैं एक लोग भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को दे देते हैं। एक मुट्ठी चावल चबा एक लोक दीनो, दूजी में तुतीय लोक हूं ते मुख मोरे हैं। दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक प्रदान कर दिया। तीजी तीजी मुख मेलत ही हाथ पटरानी गयो। बोली त्रिलोकी नाथ आप रहे जात कोरे हैं। आज देवी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अपने लिए भी तो कुछ रखो, क्या इस भक्त को ही सब दे डालोगे? आज बहुत डांटा फटकारा देवी रुक्मिणी को। इन ब्राह्मण देव की कृपा से ही तुम्हारा हमारा मिलन हुआ है। ये क्या कह रही हो? कहते हैं जो वस्तुएं दे दी जाती हैं वे कभी न व्यर्थ जाती हैं। गंगा स्नान दान तुझ का कभी व्यर्थ न जाती है। गंगा गंगा स्नान दान तुझ का कभी व्यर्थ न जाती है।
आज काफी समय तक यहाँ रहते हैं द्वारकापुरी में ब्राह्मण देव। अब जब घर की याद आई तो आज कहने लगे अब हमें चलना चाहिए मित्र। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ मित्र, काफी दिन हो गए हैं, चलना चाहिए। हमारी समझ में भार बने थे, ये मैंने कह दिया, चलो चलना चाहिए। 16,108 देवियों चरण स्पर्श किए, सभी को पुत्रवती भव, सौभाग्यशालिनी भव, ऐश्वर्यशालिनी भव, कहां तक आशीर्वाद देते, कंठ अवरुद्ध हो गया। आज भगवान श्री कृष्ण छोड़ने के लिए जाते हैं। बहुत से वक्ता लोग कहते कि इन्हें कुछ दिया नहीं गया। सामान्य से सामान्य व्यक्ति के यहाँ कोई ब्राह्मण देव पहुंचे तो दक्षिणा देता, 11-21। और फिर भगवान के यहाँ क्या उन्होंने धर्म कर्तव्य का पालन नहीं किया होगा? आज जैसे इशारा किया, यहां तक कह देते कि मुट्ठी बांधे थे भगवान श्री कृष्ण, सुदामा जी देख रहे थे हाथ में। अरे बड़ी गलत बात है, झांकियां निकालते हैं, सुदामा जी को सदा देते एक डिब्बा रुपए के लालच में, समाज में। कितनी गंदी बात है। बोले कृष्ण भगवान की। एक योगी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, आज चल दिए। मन में ये भाव बना कि प्रभु ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन आगे दो चोर मिल गए, जो कुछ लिए हो यहीं रख दो, लेकिन कुछ है ही नहीं, क्या रख देते। भगवान ने जो किया अच्छा किया। धन इसलिए नहीं दिया कि मेरा भक्त मतवाला न हो जाए, अभिमानी न हो जाए। नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाय जाय मदनाही। आज जैसे ही सुदामापुरी का निर्माण भगवान ने कराया है, कुटिया की जगह सुंदर महल, वहां पहुंचे तो हमारी समझ में कुटिया गायब हो गई, हमारी पत्नी भी गायब हो गई। किसी राजा ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। यहीं कहीं पर थी कुटिया हमारी, यहीं कहीं पर थी कुटिया हमारी, न कुटिया न पत्नी बिचारी। हे प्रभु, हमारी कुटिया गायब हो गई, पत्नी भी गायब, अब तो हम भजन करेंगे आपका। यहीं कहीं पर थी कुटिया हमारी, न कुटिया न पत्नी बिचारी। मुझे राजमहल से क्या लेना, क्या लेना। प्रभु अब तुम स्वतंत्र हो गए हैं, आपका भजन करेंगे, चिंतन करेंगे। अब तो आगे बढ़े। इधर सखियों से कहा, सुशीला ने जो एक रानी बन गई, हार पर हार पहने हुए हैं कि ब्राह्मण देव आ गए, हमारे स्वामी को ले आओ। जैसे ही बुलाया और सखियां पहुंची, कहती है कि रानी जी बुला रही। किसको? कहा आपको है? एक राजा से मिलकर आ रहे तो हमारा सब कुछ चला गया, अब रानी जी बुला रही। तो जैसे वो आगे बढ़े तैसे सुदामा जी पीछे हटे। आल के जूत जो जो बुलाती आए, त्यों त्यों सुदामा जी पग आगे को न देता है। पंडित हो पंडित हूँ न वेद न ज्योतिषी न कौतुके, न पंडित हूँ न कोई ज्योतिषी है, न खेल दिखाने वाले हैं, फिर महल में मेरा क्या काम। और रानी जो बुलाती तब काहे तहे,
द्वारिका के राजा से मिली तो घर द्वार गयो, और रानी जो बुलाती तव का परानन पे चेत है। अब रानी जी बुला रही तो कब परान लिबुआ है? सखियां लौट गई, सुशीला को जैसे मालूम हुआ नहीं आए। आज सुशीला पहुंचती हैं, दूर से ही चाल ढाल से समझ लिया कि चाल तो सुशीला की तरह समझ में आ रही। हे स्वामी पहचाना नहीं, मैं आपकी धर्मपत्नी सुशीला। का ये सब कैसे हुआ? कहा द्वारकाधीश भगवान माँ के बिहारी घनश्याम श्याम सुंदर ने मेरी भावना का आदर किया है। आज महल के अंदर प्रवेश होते हैं, आंखों में आंसू सुदामा जी के आ जाते हैं। द्वारकाधीश से प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं। परिवार के साथ में बैठ करके गाने लगते हैं। आप लोग भी गाएं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाग बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवत प्रेमियों को, वायु को, आकाश को इन्हें गुरु बनाया, जिससे जो शिक्षा प्राप्त हो जाए वो आपका गुरु है। लेकिन दीक्षा गुरु अलग होता है। गुरु अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ तक कि दिया चाहे भगवान ब्रह्मा हो, चाहे भगवान शंकर हो। गुरु बिनु भवनिधि तराई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तराई न कोई, जहाँ विरची शंकर सन हो। दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। इस भवसागर से पाना है तो गुरु करना चाहिए।
भगवत प्रेमियों, इधर द्वारकापुरी में सांब खेल रहे हैं। त्रिकालदर्शी दुर्वासा जी आते हैं। राजन, सांब को बहू बनाया, परीक्षा लेने के लिए पूछा पुत्र होगा कि पुत्री। जान लिया त्रिकालदर्शी दुर्वासा जी ने। उन्होंने कहा लो दंड होगा, मूसल होगा, और उसी मूसल से यदुवंश संहार होगा। जैसे ही कढ़ाई को हटाया, मूसल निकलता है। भगवान श्री कृष्ण के भय से उसे घिसा, चूर्ण को यूं ही प्रवाहित कर दिया। एक कील बची यूं ही जल में छोड़ दिया, जिसे मच्छर ने निगल लिया। भगवत प्रेमियों, उस चूर्ण के द्वारा ऐरक नाम के वृक्ष तैयार होते हैं, तलवार जैसे पत्ते। और एक बहलिये ने जिस समय उस मच्छर को पकड़ा, चीरा, तो कहा कील निकली, उसने अपने बाण में लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी जो सुधाम गमन करना चाहते हैं, तो आज पैर पर पैर रखे हुए हैं। बहलिये ने जैसे ही बाण मारा, प्रभु सुधाम गमन करते हैं। बोली कृष्ण भगवान की जय हो। और इधर यदुवंशी लड़ झगड़ करके, मदिरा पान करके उसी ऐरक नाम के वृक्ष से समाप्त हो जाते हैं। इधर भगवत प्रेमियों, जिससे प्रभु सुधाम गमन करते हैं, तो कलयुग का आगमन हो जाता है। पांडवों ने महाप्रयाण की यात्रा की, महाप्रयाण की यात्रा करते हैं। अभिमन्यु नंदन परीक्षित कलयुग के कारण ही तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई, जिससे श्रृंगी कुमार ने तुम्हें सांप दे दिया 7वें तक्षक डसेगा, जिसके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण को, सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रद्धा से श्रवण किया। अब बताओ, मरने का भय दूर हुआ? कहा महाराज, मरने का भय दूर हो गया, सद्गति प्राप्त होगी, क्योंकि सर्प के काटने से अधोगति प्राप्त होती है। जो तक्षक है सो मैं हूं। पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित शरीर तक्षक का है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। हमें जरा भी भय नहीं रहा। नयनम चंदंत शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। ये शरीर नष्ट होता है। इस भागवत जी से यही ज्ञान प्राप्त हुआ। ये शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आज श्री सुखदेव जी की विदाई होती है। भगवत प्रेमियों, बोले कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत है, इसके बाद में भी कथाएं हैं। स्टाफ विराम दिया जाता है। भगवत प्रेमियों, जिस समय पहुंचते हैं, सुंदर महल तैयार किया जाता रखवाली के लिए। इधर से तक्षक चला, उधर से कश्यप ऋषि आए। तक्षक कश्यप का मिलान हो गया। कहाँ जा रहे हो? आज तक्षक डसेगा, हम झाड़ेंगे। का इतनी शक्ति? कहा मैं हूं तक्षक। हरे भरे विशाल बट वृक्ष में दंश मारा, सूख गया वृक्ष। तक्षक ने कहा कश्यप से, तुम भी कुछ दिखाओ। अभिमंत्रित जल जैसे ही छोड़ा, सूखा हुआ वृक्ष हरा भरा हो गया। कहा वास्तव में ब्राह्मण के सांप को मिथ्या कर सकता है, ऐसा क्यों करोगे? कहा प्रसन्नता में कुछ न कुछ सोने के मुहरे मिल जाएंगी। कहा यहीं दे दे तो? कहा तो भाई यहीं से वापस हो जाएंगे। तो सोने की मुहरे मिली और वहीं से कश्यप ऋषि वापस चले जाते हैं। इधर तक्षक ने दंश मारा है। भगवत प्रेमियों, कड़ा पहरा लगा है, फिर भी ये तक्षक ब्राह्मणों के फल में प्रवेश करके पहुंचता है। स्वयं सार्वभौम सम्राट महाराज परीक्षित ने इसे स्वीकार किया है। आज दंश मारा, सद्गति को प्राप्त करते, मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। भगवान ब्रह्मा विस्मय में पड़ गए कि श्रीमद् भागवत महापुराण का ऐसा प्रभाव। तो सत्यलोक में तराजू को बांधा, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पलड़े में स्वर्ग के सभी साधन ऐश्वर्य रखे। सभी साधन भागवत जी के आगे हल्के पड़ गए, फीके पड़ गए। ये प्रभाव है श्रीमद् भागवत महापुराण का। भगवत प्रेमियों, इसके बाद में बदले की भावना है।
महाराज परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय के अंदर जिन्होंने सर्प यज्ञ करवाया, सर्पों की आहुति दी जाए, स्वाहा स्वाहा सभी आ रहे। लेकिन तक्षक इतना होशियार देवराज इंद्र के सिंहासन पर लिपटा है, कहा तक्षक नहीं आ रहा। क्यों? इंद्र के सिंहासन पर लिपटा है, कहा वो भी आएगा। इंद्र सहित तक्षक स्वाहा बोलो, और जैसे बोला तो सिंहासन भी चल दिया। आज आस्तिक मुनि ने दीक्षा में मान लिया, तक्षक के प्राण धन्य हैं। और तक्षक वंशीय यदि सर्प होगा तो ओम आस्तिक 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 लिख करके 3 बार कुएं में, घर में कहीं डाल दो तो वो सर्प भाग जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। बोली कृष्ण भगवान की जय हो। और इन्हीं राजा जन्मेजय ने आगे चल करके भगवान व्यास जी के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण किया है। और भगवान की ऐसी कृपा है, हम देवी भागवत भी कहते हैं। आए 2 बार प्रभु का नाम गुनाएंगे, इसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे।